हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। सो इसकी वर्कशीट हम करने वाले कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके बन सकते हैं। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। अ पॉपुलेशन इज बेस्ड डिफाइंड एज, तो पॉपुलेशन जो डिफाइंड है या बेस्ड है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। सो मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज इन अ गिवन एरिया एंड टाइम, विच पेयर करेक्टली शोज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से, ट्री बायोटिक है और सनलाइट अबायोटिक है। द गिवन डायग्राम शोज अ सील्ड एक्वेरियम विद एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, वट मस्ट बी सप्लाइड टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। तो क्या चीज़ जो है ज़रूरी है यहाँ पर सप्लाई करने की ताकि ज़्यादा टाइम तक जो है जी सकें या उसमें सर्वाइव कर पाएँ। तो लाइट एनर्जी। पॉन्ड वाटर level drops and many aquatic plants die from pollution. Which change is most likely next within the ecosystem? तो next क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वाटर में डिक्रीज हो जाएगी एंड द फिश पॉपुलेशन वो कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। इन अ फूड चेन विच ट्रॉपिकल लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय हर्बीवर्स, तो किस तरह के जो है ये फूड चेन में ट्रॉपिकल लेवल जो है कौन सा ऑक्यूपाइड है, हर्बीवर्स का कौन सा है, इट इज सेकेंड। Now, which farming practice is most aligned with sustaining soil health and ecosystem balance? So, कौन सा है, diverse crops, organic compost and natural pest control. अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया है। The diagram shows a food web in a pond. Choose the option with the number that denote the producer, herbivore and the carnivores correctly. तो कौन सा होगा, बी वाला जो कि है 1, 6 एंड 7। सो 1 जो है प्रोड्यूसर है आपका एंड 6 जो है हर्बीवर्स होगा और 7 वाला क्या है, कार्निवर्स हो जाएगा। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 8 to 10 दो स्टेटमेंट आपको दी होगी जिसमें एक में एसर्शन लिखा है, दूसरे में रीजन लिखा है। तो इन चारों में से एक आंसर होगा, या तो दोनों करेक्ट हैं और दोनों ही आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ई के लिए। दूसरा होगा दोनों ट्रू हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। थर्ड ए ट्रू होगा, आर फॉल्स है। फोर्थ वन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो 8 नंबर क्वेश्चन, एसरेशन एन इकोसिस्टम स्टे इन बैलेंस, वो बैलेंस में रहता है व्हेन इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट की पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज स्टेबल, तो ये ट्रू है, ठीक है। देन ऑर्गेनिज्म इज एन इकोसिस्टम कंप्लीट फॉर कॉमन रिसोर्स लाइक फूड, वाटर, फिजिकल स्पेस और लाइट। अब ये दोनों करेक्ट है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 9th क्वेश्चन है, हैवी इरिगेशन एंड रिपीटेड प्लगिंग कैन इफेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। इट कैन डिस्टर्ब सोयल ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म एंड स्नेल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। सो अब देखो यहाँ पर बताया कि ये इफेक्ट करता है किसको, एनवायरमेंट को, और नीचे हमें रीजन दिया कि क्यों इफेक्ट कर रहा है, तो दोनों ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एसरेशन इन अ फूड चेन, अब फूड चेन में क्या होता है, लार्ज जो कार्निवर्स होते हैं जैसे कि टाइगर एंड वल्चर्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, पहले ट्रॉपिकल लेवल को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट लेवल पे। सो ये ट्रू नहीं है, ये गलत है, तो ए फॉल्स हो गया। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम हैबिटेट में यूज द रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज, ये करेक्ट है, तो ए आपका फॉल्स हो जाएगा एंड आर इज ट्रू। तो इस तरह से हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हाउ इज अ फूड चेन, जो फूड चेन है वो किस तरह से डिफरेंट है फूड वेब से। सो द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन फीडिंग रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ लीनियर चेन, तो इस तरह की लीनियर चेन में हम इसको दिखा सकते हैं। दिस सिंपल सीक्वेंस नोइंग हु ईट्स होम, अब यहाँ पे कुछ है जैसे यहाँ पर कोई भी प्लांट हो गया, प्लांट के बाद कोई भी एक एनिमल हो गया जो प्लांट्स को खाता है, फिर दूसरा एनिमल हो गया जो इस एनिमल को खाता है, तो ये एक सिंपल सा सीक्वेंस है जिसमें दिखाया जाता है कि कौन किसको खा रहा है। इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड चेन, उसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। अब फूड वेब, एक फूड वेब क्या होता है, एक पूरा नेटवर्क होता है जिसमें सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अब जैसे ये इसको खा रहा है और ये इसको, मतलब ये वाला जो है इस वाले को खा रहा है, इसको खाने वाले कोई और भी हो सकते हैं, या ये इसको भी खा रहा है। तो बहुत जब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन जब इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, डेट डेमोन्स्ट्रेट वो एक कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप दिखाती हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। बहुत सारी फूड चेन्स जब
एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, इंटरकनेक्टेड हो जाती है, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वहाँ पर मिलता है इकोसिस्टम का, जिसे हम फूड वेब बोलते हैं. Mention the factors that can cause threat to an ecosystem. So problem like deforestation, overuse of natural resources, the spread of invasive species, unsustainable land use and pollution are damaging ecosystem. ये ecosystem को damage कर रहे हैं in forest, rivers, scrublands, wetlands, grasslands and coastal areas. तो ये जो है मेन थ्रेट है इकोसिस्टम के लिए. Though synthetic fertilizers have played a vital role in improving crop production, mention their disadvantage. Overuse of synthetic fertilizers may reduce soil fertility by decreasing friendly microorganisms in soil and lowering organic matter, जैसे कि हमस वगैरह है उसको लोअर कर देते हैं, which help bind soil particles. Without इनफ हमस, अगर ये ज़्यादा नहीं होगा, सोयल बिकम प्रोन टू इरोजन, मतलब बहुत जल्दी जो है पानी के साथ बह के आ जाएगी. ऑल्सो इट रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल प्रेडिक्टर विच अल्टीमेटली इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट, और जिसकी वजह से पेस्ट का पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगा. वाई आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम आर मेड and how are they different from natural ones? So humans have created artificial ecosystem like fish ponds, farms and parks to meet their need. When well designed, these can help reduce pollution, support biodiversity and provide recreational spaces for people. Unlike natural ecosystem, these need human care and management. इनको क्या है, मेनली जो मेन इशू है कि इनको ह्यूमन की केयर और मैनेजमेंट की ज़रूरत है. नेचुरल में क्या, नेचर में क्या, सारी चीज़ें अपने आप डिकम्पोज होती रहेंगी, फिर से बन जाएंगी, तो अपने आप नेचर में चलती रहती है चीज़ें. लेकिन जो ह्यूमन मेड चीज़ें हैं या इकोसिस्टम है, उसको मैनेजमेंट की और केयर की बहुत ज़रूरत है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड अ कम्युनिटी? सो अ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप, वो ग्रुप होता है सेम टाइम के ऑर्गेनिजम्स का इन अ हैबिटेट एट अ गिवन टाइम. सो सेम टाइप के हैबिटेट में, एक टाइप के हैबिटेट में या गिवन टाइम में जब सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन. वाइल अ कम्युनिटी में क्या होता है, कंप्राइजेज डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन यानी कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सेम हैबिटेट में. द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट सच एज प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर फॉर्म द कम्युनिटी. तो ये सब जब एक साथ एक ही जगह पर है, वहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, तो ये कम्युनिटी बनाते हैं. नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. हाउ डज द पॉपुलेशन ऑफ फिश इन अ पॉन्ड अफेक्ट द सीड प्रोडक्शन इन नियर बाय प्लांट्स? सो फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वे, तो ड्रैगन फ्लाई लार्वे को क्या करते हैं, खाते हैं. सो पॉन्ड्स विद फिश हैव फ्यूअर ड्रैगन फ्लाई, तो उसमें कम होती है ड्रैगन फ्लाई क्योंकि उनको खा जाती हैं. ड्रैगन फ्लाइज यूजली ईट फ्लाइज, अब ड्रैगन फ्लाइज को खा रही हैं, बीज को और बटरफ्लाइज को. तो अगर कम ड्रैगन फ्लाइज हैं तो बीज, फ्लाइज और बटरफ्लाइज ज़्यादा होंगी. दीज इंसेक्ट्स हेल्प पोलिनेट फ्लावर्स, अब ये इंसेक्ट हेल्प करते हैं फिर फ्लावर को पोलिनेट करने में जो आसपास के एरिया में वहाँ पर. मूविंग पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर विच हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, जो हेल्प करता है प्लांट को सीड प्रोड्यूस करने में. सो फ्लावर्स नियर पोन्ड्स, तो जो पोन्ड के आसपास जो फ्लावर हैं विद फिश मे प्रोड्यूस मोर सीड्स, वो जो है ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करेंगे देन दोज नियर पोन्ड्स विदाउट फिश, जिसमें फिश नहीं है उस पोन्ड के कंपैरिजन में जिस पोन्ड में फिश है उसके आसपास के फ्लावर ज़्यादा जो हैं फ्लावर या जो भी चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करेंगे. Decomposers play an important role in recycling nutrients. Explain. So microorganisms like fungi and bacteria break down complex substance. Complex substance को break down करते हैं in dead plants and animal into simpler one. This process return important nutrients to the soil. तो जो भी important nutrients है वो वापस इस process से soil में चले जाते हैं. We can also find tiny insects such as beetles and flies on animal dropping like elephant dung, and they keep break it down and recycle nutrient back into the environment. सेम जो है बीटल और फ्राइज भी जो ड्रॉपिंग वगैरह होती है एनिमल की उनके साथ करते हैं. दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन. एंड द ऑर्गेनिजम्स कैरिंग आउट द प्रोसेस, और जो ऑर्गेनिजम्स इसको कैरी आउट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, आर कोल्ड डीकम्पोजर्स और सेप्रोट्रोप्स. Plants grow in soil and many of the nutrients in soil come from the decomposition process.
The consequences of polluting a pond may emerge in the form of other environmental issues. How? तो अगर आप पॉन्ड को पोल्यूनेट कर रहे हैं या पोल्यूट कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, तो उसके जो कंसिक्वेंसेज हैं वो कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे आ सकते हैं, दूसरे एनवायरमेंटल इशू भी उससे क्रिएट हो सकते हैं क्या? सो मैनी प्लांट्स इन अ पॉन्ड में स्टार्ट डाइंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन की वजह से प्लांट जो है मरना शुरू हो जाएंगे. विद फ्यूअर प्लांट कम होंगे तो ऑक्सीजन भी कम होगी. लेस ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड इन वाटर विच विल लीड टू अ ड्रॉप इन फिश पॉपुलेशन कम हो जाएगी इन दैट वाटर बॉडी, उस जगह पर. रिड्यूशन इन फिश पॉपुलेशन, उसकी वजह से क्या होगा, विल हैव कैस्काडिंग इफेक्ट एंड देयर विल बी लेस नंबर ऑफ कंपोजर इन द पॉन्ड, यानी कि कंज्यूमर जो है कम हो जाएंगे पॉन्ड में. एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होगा, इंसेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे नंबर में. दीज इंसेक्ट विल स्प्रेड टू नियर बाय फार्मलैंड, वो आसपास के फार्मलैंड वहाँ पे भी जाएंगे क्योंकि उन्हें तो खाना चाहिए. देन द फार्मर विल बी कंप्लेड टू यूज़ पेस्टिसाइड टू ग्रो देयर क्रॉप्स. अब ये इंसेक्ट्स आएंगे इतने सारे, तो फार्मर को तो अपनी फसल बचानी है, तो उन्हें अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा, विच में अगेन एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, जो कि अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को. एक्सप्लेन द टर्म्स म्यूचुअलिज्म, communalism and parasitism with examples. Mutualism, this type of symbiotic relationship where two different species interact and both organism benefit. For example, honey bees and फ्लावर्स जो हैं पोलिनेट हो जाते हैं और बीज जो है नेक्टर मिलता है, तो दोनों को हेल्प मिल रही है. कॉमनिज्म में क्या होता है, एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन बेनिफिट, एक को बेनिफिट होगा वाइल द अदर इज नॉट इफेक्टेड, और दूसरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि ऑर्किड ऑन ट्रीज, ऑर्किड गेट न्यूट्रिशन एंड द ट्री ब्रांच इज अनअफेक्टेड. अब दूसरा आता है पैरासिटिज्म. अब पैरासिटिज्म में क्या है, एक रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, एक को हेल्प हो रही है, बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे को उससे हार्म होगा. फॉर एग्जाम्पल, टिक ऑन द बॉडी ऑफ डॉग्स, द टिक्स फीड ऑन डॉग ब्लड, वो डॉग का ब्लड पीते हैं, उससे वो फीड कर रहे हैं खुद को, और डॉग की स्किन में क्या होता है, इरिटेशन होता है. Give suitable example for the interaction of biotic and abiotic components in a habitat. So interaction between biotic and abiotic components are: earthworm live in moist soil, many microbes are present in the ponds, a fish lay eggs in water. Interaction between two abiotic components: the day temperature is high due to the bright sunlight, water is evaporating fast due to the sunlight, air current is blowing slowly on the water surface creating gentle waves. Interaction among the abiotic components: a frog eat insects, frog and fish may compete for small insect larvae, a fish lay eggs in water near vegetation to protect them from other fish or frogs. Now long answer type questions. What is an ecosystem? Describe the various interaction of components in an ecosystem and mention the various benefits of ecosystem. So the biotic component: plant, animal and microorganisms, and the abiotic component: air, water, soil, sunlight and temperature. In a habitat interact करते हैं with each other to form an ecosystem. Biotic component depend on abiotic components. Sunlight, carbon dioxide and water are essential for producing food in plants. Soil provide medium and essential nutrients for plant growth. Air provides oxygen for respiration in plants as well as animals, and water is essential for all living organisms. Abiotic components depend on biotic components. Plants release oxygen during photosynthesis, roots hold soil in place and prevent erosion, and plants retain soil moisture and help cool the temperature, atmosphere. Human also benefit from ecosystems. Forests provide fresh air, fertile soil, food, fibers, timber and medicines. Similarly, aquatic ecosystem provide water and food. Ecosystem also offer aesthetic and recreational values. These benefits and supports our well-being and show how closely nature and human are connected. Now give an example of a threatened ecosystem. State its importance and what are the various human activities that disrupt the natural ecosystem there. So the Sundarban, located where the Ganga and Brahmaputra river meet between India and Bangladesh, are an example of threatened ecosystem. The United Nations Education, Scientific and Cultural Organization यानी कि UNESCO declared the Sundarban a World Heritage Site in 1987. The Sundarban's forest and rivers
are home to various flora and fauna, many of which are endangered. The Sundarbans have the largest mangrove forest in the world. The Sundarbans protect us by slowing down strong winds and waves during storms and floods. The tree also absorbs carbon dioxide from the air and release oxygen. However, the Sundarbans are under a serious threat. Mangrove trees are being cut for fuel wood and farming. Illegal hunting and overuse of forest resources are a threat to the wildlife living there. Pollution from industrial waste and untreated sewage in river is also damaging the water and habitat. These human activities disrupt the natural way ecosystem work. देन केस बेस्ड स्टडीज, क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मली आपके या पैसेज बेस्ड आप बोल सकते हैं. द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ पीरियड ड्यूरिंग विच technology transfer initiatives resulted in significant increase in crop yields. In the mid 20th century, the use of tractors, machines, synthetic fertilizers, and pesticides helped increase food production. Major milestones in this undertaking were the development of a high yielding variety of wheat seeds, rice, and rust resistant strains of wheat. However, many of the farming methods adopted then are now considered unsustainable because of the overuse of synthetic chemicals, excessive groundwater extraction, and growing only one type of crop for commercial gain. Overusing pesticides and growing the same type of crop rapidly on the same land leads to soil degradation. To make farming more sustainable, some farmers are exploring organic and natural farming methods. These aim to reduce the use of synthetic fertilizers and support sustainable farming with minimal interference in natural ecosystem. So first है, what is monoculture and what are its disadvantage? So monoculture is a practice जहाँ पर क्या होता है, growing one crop species in a field at a time. It can reduce crop डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर देता है, अफेक्ट करता है पोलिनेटर्स को विच आर क्रूशियल फॉर फूड प्रोडक्शन. ग्रोइंग द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, ये क्या करता है, अगर सेम टाइप की क्रॉप आप हर साल बार बार उगाए जा रहे हैं तो रिड्यूस कर देता है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मिंग प्रैक्टिस अडोप्टेड during green revolution are now considered unsustainable. Why? So the overuse of synthetic chemical, excessive groundwater extraction, and growing only one type of crop for commercial gain affect both the environment and human health. Mention some of the common sustainable farming practices. So crop rotation, crop diversification, organic farming, agroforestry, growing trees among crops, biological pest control, waste recycling and compositing are some of the common sustainable farming practices. So इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. That's all for today and please like, share and subscribe. Thank you.